आज जिला परिषद के चुनाव होने थे, लेकिन एंड टाइम पर फिर से टाल दिए। हाई कोर्ट का नोटिस था कि चुनाव होने चाहिए। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन मेरे साथ है सुरेश आर्य, उनसे बातचीत करते हैं। आर्य साहब, आज तो हाई कोर्ट का आदेश था, दूसरी बारी हो गया, उसके बाद भी चुनाव नहीं हुए। भाई जी, ये जो पहले जो चुनाव के माध्यम से जो हटाया गया था चेयरमैन, उसमें भी सरकार प्रशासन ने सहयोग नहीं किया था, और वो भी हाई कोर्ट के दिशा निर्देश से ही चुनाव हुआ था, जिसमें कि ज्योति शर्मा जी हटे थे। और अब ये चुनाव आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था। लोकसभा चुनावों को देखते हुए इसकी देरी करी गई, ताकि कहीं सरकार को बैठा कि हमारी पार्टी की आवाज़ में खराब ना हो, हमारी पसंद का या हमारा समर्थित व्यक्ति नहीं बनेगा। उनको इस बात की आशंका थी। तो आज का चुनाव भी 26 और 30 तारीख को शॉर्ट नोटिस का जवाब देके सरकार ने कहा हम चुनाव कराने जा रहे हैं, और परसों 4 तारीख को 3 दिन पहले अपना जवाब दाखिल करके केस को डिसमिस इन्होंने करवाया कि हमने 7 तारीख को हालत में चुनाव करा रहे हैं। तो अब ये कोर्ट की अवमानना ये आज हुई है। तो वो एक अलग था। यहाँ पे कार्यक्रम हमने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की भारी भरकम जीत को लेकर के सभी कार्यकर्ता साथ इस बात को लेकर उत्साहित थे हमारे पानीपत ग्रामीण के। तो हमने लगा हम छोटी छोटी पार्टी 5-5, 10-10 लोगों में क्या करें, इस बहाने से सारा भाईचारा इकट्ठा भी हो जाएगा, पार्टी भी हो जाएगी। तो वही आप देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। अंदर कुछ लोग बैठ रहे हैं, कोई कुछ सुन रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं। तो कम से कम एक बहाने से ये सारा काम हो गया। वो एक अलग मामला था आज का। यदि वो भी आज होता तो और ज़्यादा उत्साह के साथ साथी उसमें आते। तो इस प्रकार कार्यक्रम था। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं, मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा उस पर हैं। कांग्रेस ही अब उत्साहित हो रहा है और जोश आ गया आप लोगों में। आप लगता है कि विधानसभा में कमाल होने जा रहे हैं? कुलवंत भाई, आपने अन्य लोगों की तरह नई नई पत्रकारिता शुरू नहीं करी। आप और हम जवान हुआ करते थे, हम सामाजिक कार्य किया करते थे, और आप भी जब से इस फील्ड में हो, आप समाज की नब्ज बड़े और समाज का मर्म जानने वाले हो, आप बेहतर समझते हो, फिर भी आप मेरे से सवाल कर रहे हो। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो 75 पार का नारा बीजेपी ने तो दिया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस नारा तो नहीं दे रही, लेकिन निश्चित तौर पर 75 पार करने जा रही है। इनको शहर वाली सीटें बचानी मुश्किल हो जाएंगी। और 400 पार का जो नारा दिया था बीजेपी ने, वो भी खत्म हो गया। वो भी ये इनका बड़ा सिस्टम है। इनके सारे सर्वे थे, इनको पता था कि हमारा कुछ नहीं होने जा रहा। ये 200 के अंदर थे। 400 पार का नारा देख रहे कि इनकी भ्रमित करके इनको 300 अचीव करना इनका मकसद था। वो कहीं ना कहीं उसमें ये आधे अधूरे कामयाबी हो गए। ग्रामीण हल्के में आपकी भी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से? निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छी सोच के साथ ही समाज की सेवा करी जाए। तो राजनीति उसी का माध्यम है। कुलवंत जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की कौन सी जो कारण रहे जो बीजेपी हरियाणा में 5 सीटें ले पाई? इन्होंने बहुत पूरे देश में बहुत खेल रखे थे। ये कोई एक खेल खेलने वाले नहीं। इन्होंने जाति पाति का जहर फैला करके, भाईचारे बिगाड़ करके, धर्म की बातें कर करके, लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति भय दिखा करके इतने सारे काम इन्होंने कर रखे थे। तो उससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने में, बहकाने में, डराने में ये कामयाब तो कई महीने पहले थे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो लोगों ने इनकी औकात इनको दिखाना शुरू करी। तो इन्होंने बहुत खेल रखे थे कुलवंत जी इस चुनाव को। इनके जैसे भी किसी भी कंडीशन पे इनको चुनाव जीतना इनका लक्ष्य था। इन्होंने इस प्रकार के बहुत सारे भरमजाल फैला रखे थे। आप ग्रामीण हल्के में लगातार राजनीति कर रहे हैं, ग्रामीण हल्के में क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है आपको? कुलवंत भाई, दिक्कत तो इतनी है वास्तव में बड़ी। ऐसा नहीं कि मैं कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ और मैं इसलिए कहूँ। वास्तव में इतनी दिक्कतें हैं कि कोई पानी के लिए डेली फोन आते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, बहुत कहीं सीवरेज की व्यवस्था नहीं। लोग अभी आप बारिश से आगे आएंगी, आप देखना नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या इतनी भारी है, बाहर के प्रवासी लोग बहुत आए हुए हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र बना है, दूसरे प्रदेशों से बहुत लोग हैं। तो उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत के साथ वो आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार तो हर पीढ़ी को चाहिए। तो रोजगार की समस्या, इतनी सिफारिशें हमारे पास आती हैं रोजगार की, महंगाई की अपने आप में बहुत समस्या है। और जितने वादे और नारे इन्होंने दिए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो कितने सारे को राष्ट्रीय सत्र के हों, चाहे प्रदेश सत्र के हों, चाहे आदमियों से जुड़े हुए नारे बात हो, सारे वायदे नारे सब झूठे साबित इन्होंने इनके हुए। तो उससे जनता कहीं ना कहीं बहुत सारी तरसते हैं। ये ऊपर वाले मामले में कहीं ना कहीं समझ बाग दिखा के
आने वाले में इनकी एक तरफा पोल खुल जाएगी। आपको लगता है जो वायदे आप लोग करके जा रहे हो, 300 यूनिट फ्री बिजली वाले, पेंशन वाला जो मुद्दा है, वो लोगों के समझ आएंगे? कुलवंत भाई, आज भी आप जो देखोगे ना, जो सही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, जो मूल ढांचे का काम जो होगा, आज भी आप देखोगे तो कांग्रेस ने पूरे किए। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के आप कोई भी देखोगे, बहुत बड़े बड़े स्तर के जो काम का इंफ्रास्ट्रक्चर देश का खड़ा किया, वो कांग्रेस ने खड़ा किया। और इस प्रदेश में भी आप आज भी देखोगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में जितनी सारी चीज़ें खड़ी करी गई थी, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी समाज की, युवाओं की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्टेडियम, नौजवान बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना, रोजगार के साधन बहुत सारे उपलब्ध कराना, वो भी कांग्रेस ने किए थे। और निश्चित तौर पे ये भी कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस से करने जा रही है। अभी फाइनली दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंसिल हो गया प्रोग्राम। वो ऐसा है कि आज एक तो वो कार्यक्रम था और मेरे से भी बात हुई, तो उन्होंने वहाँ पे एक अपने आप में जैसे मीटिंगें चल रही हैं, तो उनका फिर भी उनको कल भी आशंकित था, उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं सीधा आऊँगा और सीधा मैं जाऊँगा, लेकिन वो थोड़ा सा हम पीछे वहाँ चुनाव की वजह से लेट हो गए, तो उन्होंने कहा था कि आप 12 बजे से पहले मेरे को वहाँ से मेरे को 10:30 इन्फॉर्म करना, मैं 12 बजे तक ही आ पाऊँगा और आते ही मैं 20 मिनट बोल करके मैं सीधा वापस जाऊँगा। तो हमारा आज जो प्रशासन ने पूरा सरकार के इशारे पर जो खेल खेला, तो उसमें कहीं ना कहीं सारे की चीज़ें वो पीछे रहेगी, तो इस वजह से नहीं आ पाए। वो कोई बात नहीं, वो फिर वो हमारे बीच के साथी हैं, हमारे नेता हैं, वो हर टाइम आने को तैयार है। जी, सुरेश आर्य हमारे साथ थे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेसी बड़े खुश हैं और इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने की जो बात विधानसभा में कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। वाइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुल।